दरअसल बिग बॉस के घर में जो बिगेस्ट मैनिपुलेटर हैं वो हैं शिल्पा शिरोडकर। जी हाँ, आपको बता दें कि करणवीर जिस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान हो रहा है क्योंकि उसने शिल्पा जी का साथ नहीं दिया। मुझे लगता है कि ऐसे ही परेशान हो रहा है। हाँ, ये उसने गलत किया कि उसने एक स्टैंड नहीं लिया। मैं यहाँ पे ये भी बोलती हूँ कि उसे शिल्पा नहीं, रजत का भी स्टैंड अगर वो ले लेता ना तो वो सही हो जाता। लेकिन शिल्पा जी उससे ये पूछ रही हैं कि करण तुम्हें क्या लगता है, तुम परेशान हो रहे हो? वहाँ पे करण भी जाके उनसे पूछता है कि क्या हुआ मैडम, आप परेशान हो रहे हो? वो कहती कि नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, तुम परेशान हो रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे बात करके एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है। तो शिल्पा जी का कहना है कि हाँ, दिग्विजय भी यही पूछ रहा था कि आखिर करण ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोला था कि वो साथ आपका देंगे, लेकिन फिर जब साथ देने का टाइम आया तो नहीं दिया। तो यही क्वेश्चन सभी का है घर के अंदर कि करण ने ऐसा किया तो किया क्यों। मैडम, करण ने जो किया वो क्वेश्चन सभी का हो सकता है, लेकिन आपका तो नहीं हो सकता है। आप अपने दिल से पूछो, आप करण को कितना सपोर्ट करते हो। जब जब ज़रूरत लगी है करणवीर को सपोर्ट करने की, आपने करणवीर को सपोर्ट नहीं किया है। आप जाके विवेन को सपोर्ट करते हो। कल वो किचन एरिया में जो डस्टबिन रखा है उस वाले टॉपिक पे भी आपको क्लियरली दिखा कि आप विवेन की एक बार तारीफ एक बार करने पे आप उसकी तारीफ कर रहे थे, और वहीं करण ने कहा कि मैडम मैंने कितनी बार किया है, तो वहाँ आपके पास जवाब ही नहीं था कि करण तुमने कितनी बार किया है। शिल्पा जी का ये कहना था यार वो नहीं करता है तो उसने एक बार की तो उसकी तारीफ करनी बनती है, और करण कह रहा है मैं 1000 बार कर चुका हूँ, उसकी तारीफ नहीं बनती है। तो वहाँ पे शिल्पा जी के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो गई बिल्कुल से। तो करणवीर का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, और वो शिल्पा जी के लिए जो परेशान हो रहा है और जो चुप उसको कह रही है कि तुम्हें दोस्ती निभानी चाहिए थी। अरे क्या, कौन सी दोस्ती? दोस्ती वही तो निभा रहा है, इतने दिनों से शिल्पा जी की बकवास सुनता आ रहा है, उनकी बातों में आ रहा है। वो चाह भी रहा है कि मैं उनको जाके ऊंची आवाज़ में बोल लूँ, कह दूँ, अपने मन का फ्रस्ट्रेशन निकाल लूँ, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो दोस्ती ही है जिसकी वजह से वो नहीं कह पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अगर कोई मैनिपुलेटर है तो वो तो शिल्पा शिरोडकर है, जो कि विवेन की साइड है क्लियरली, और करण को फंसा के रखा हुआ है। अरे शिल्पा जी बोल दो ना कि करण देख यार, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं विवेन की साइड हूँ। तुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं विवेन का साइड लेती हूँ, तेरा नहीं लेती हूँ। और करण को तो खैर समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। मतलब हमें भी नहीं समझ आ रहा कि करण को समझ में क्यों नहीं आ रहा। करण समझ जाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएं, और मुझे लगता है ना कि इस बार वीकेंड के वार पे एटलीस्ट करण को एक बार सही साबित किया जाए कि करण किसी को वो लोग जो कह रहे हैं कि वो ननंदवीर है, लोग जो कह रहे हैं वो मिट्टी का तेल, वो कोई मिट्टी का तेल नहीं है। किसी के बारे में किसी को बोल देना, कोई जो कर रहा है सामने वाला उसकी बात बता देना कि ये वो बंदा ये कर रहा है, पहले तो उसको मास्टरमाइंड कहा जाता था और आज उसको ननंदवीर कहा जा रहा है, मिट्टी का तेल कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते ना सलमान सर आए और करण की साइड लें और बताएं कि करण कैसे सही होता है। दोस्तियां उसने निभाई हैं, तुम सबने नहीं निभाई हैं दोस्तियां। शिल्पा जी की क्लास लगाए कि शिल्पा आप क्या कर रही हो, आपको मौका मिला तो आपको करण को चुनना चाहिए था। दिन रात तो आप करण के पास बैठी रहती हो, बात बात में आप ये कहती हो कि यार तुम दोनों के जाने के बाद मेरा क्या होगा। जब वो नॉमिनेट हुए थे और परेशान हो रहे थे वो दोनों, चुम और करण, तो शिल्पा जी की क्लास लगनी चाहिए इस हफ्ते, और करणवीर को सही साबित करना चाहिए कि वो दोस्ती निभाने वाला बंदा है। वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है तुम सबसे, और तुम हो कि तुम उसको ननंदवीर बना के बैठे हुए हो। हालांकि ननंदवीर तो खुद बिग बॉस नहीं बनाया है, तुम उसको मिट्टी का तेल कह रहे हो। चलो आप लिखना क्या कहना है आपका। मुझे मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है अभी। है ये बिग बॉस ने, ऐसा लग रहा है मेरे घर के अंदर हो रहा है बिग बॉस। चलो आप लिखना आप अपनी राय।